Hello friends, how you all are doing? I hope you all are doing good. And IBPS PU का रिजल्ट भी आ गया है and more than 7,000 persons got success in their examination. But अफसोस मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. But one thing मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट मेरा सिलेक्शन मेरी मिस्टेक्स के कारण नहीं हुआ है. जो मेरा पॉइंट पे सिलेक्शन रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने क्या मिस्टेक की है जिसके कारण मेरा इवन आरआरबी पीओ में भी मैं फाइनल लिस्ट से आउट हुई हूँ, आईबीपीएस पीओ में भी मैं फाइनल लिस्ट से पॉइंट से आउट हुई हूँ. दोनों चीज़ों में जितने भी मैंने इस साल एग्ज़ाम दिए ना, हर चीज़ में एक सिमिलरिटी मैंने फाइंड की है. जो मेरी मिस्टेक है, जो मेरा सिलेक्शन रोक रही है, दैट इज़ माई नेगेटिव मार्किंग. मैं जब भी मॉक अटेम्प्ट करती थी वहाँ भी मैं सबसे बड़ी गलती क्या करती थी कि मैं उधर तुक्के लगाती थी. पता नहीं क्यों मेरी एक आदत सी बन गई थी, जहाँ मेरे को क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया और उसका आंसर नहीं आ रहा तो मैं वहाँ तुक्के लगा देती थी, और यही आदत मेरी मेंस एग्ज़ाम में भी रह गई है. इवन आरआरबी पीओ की बात करें तो आई गॉट 104 स्कोर और कट ऑफ 99 थी. लेकिन आरआरबी पीओ में भी मैंने जहाँ जीके में 28 अटैम्प्ट किए थे वहाँ मुझे सिर्फ 13 मार्क्स मिला है. ये मेरी नेगेटिव मार्किंग है. जो मैं इतना ज़्यादा जीके पर रिस्क लेती हूँ हर क्वेश्चन, आप लगा के देखिए. अगर 28 मैंने अटैम्प्ट किया एंड आई एम गेटिंग 13, इट मीन्स 14-15 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं वहाँ पे. और उस 14-15 क्वेश्चन में जो 3-4 नंबर मेरे नेगेटिव के भी जा रहे हैं, और फाइनली ओवरऑल वो मेरे पूरे सिलेक्शन में मुझे रोक देती है. कहीं ना कहीं मेरा हर बार सिलेक्शन पॉइंट से रुकता है. मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है. अगर मैं मुझे जहाँ 15-16 क्वेश्चन भी आ रहे थे, अगर मैं उतने भी अटैम्प्ट करती तो आई थिंक वो 3-4 नंबर जो वहाँ नेगेटिव में जाकर अगर मेरे स्कोर में ऐड हो जाते तो मेरा फाइनल सिलेक्शन बहुत पहले का हो गया होता. सेम चीज़ मेरे साथ IBPS PO मेंस में हुई है. मेरा मेंस में 0.66 से सिलेक्शन रह गया है फाइनल लिस्ट में आने से. और उसका भी रीज़न यही है कि मैंने जीके में भी 31 अटैम्प्ट किए थे और मुझे मार्क्स 16 मिले हैं सिर्फ. आप देखोगे तो 16 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए. 16 नहीं तो 12 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, और उसके 4 मार्क्स वो नेगेटिव में भी गए हैं मेरे. और अगर मुझे वो 4 मार्क्स नेगेटिव में ना जाकर मेरे स्कोर में ऐड हो जाता तो मेरा सिलेक्शन कब का हो गया होता. मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, मैं अपनी एक्यूरेसी पे वर्क नहीं कर रही हूँ. वरना अदरवाइज मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है. मुझे हर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे से आता है, मुझे हर टॉपिक क्लियर है. मैं हर बार प्री क्लियर करती हूँ, मीन्स क्लियर करती हूँ, इंटरव्यू तक जाती हूँ, बट फाइनल में आउट हो जाती हूँ. तो मेरा मेन रीज़न आउट होने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपनी एक्यूरेसी पे वर्क नहीं कर रही हूँ. और इस साल मैं जितने भी एग्ज़ाम दूंगी तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि मैं अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करूँगी. मुझे सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करना है, और जिस दिन मैंने वो चीज़ अचीव कर ली तो मेरा सिलेक्शन उसी टाइम हो जाएगा. मैंने ये चीज़ काफ़ी एनालाइज के बाद आपको बता रही हूँ कि वरना इस साल मेरा हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना था. हर एग्ज़ाम में मैं पॉइंट से रही हूँ. इस चीज़ का बहुत दुख भी होता है, बट हम इस चीज़ के लिए मैं किस्मत को ब्लेम कर रही हूँ कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक मेरी ही है. मेरी जो तुक्के लगाने की जो एक अर्ज है जो अंदर ही अंदर मुझे बोलती है कि नहीं आप एक बार लगा लो शायद ठीक हो जाए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं फाइनल में जाके बहुत कॉस्ट कर रही है. मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप अपनी मिस्टेक्स को ढूंढिए. क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस कारण से. अगर आप मेंस क्लियर कर रहे हो, फाइनल में रह रहे हो, तो क्या कारण है उसका. मैंने अपना कारण पता लगा लिया है और मुझे डेफिनेटली सिर्फ इस चीज़ पे वर्क करना है. अदरवाइज़ मेरा हर सब्जेक्ट ठीक है, मुझे कहीं वर्क करने की नीड नहीं है. बस मुझे अपनी ये जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना है. मैं ये चीज़ डेफिनेटली करूँगी. और एक चीज़ और, जिनका नहीं हुआ है मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूँगी.
सी हम किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने अगर एक पॉइंट नंबर और आ गया होता तो आज मैं सिलेक्टेड हो गई होती। ये कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है कि हम फाइनल लिस्ट तक नहीं जा पाए। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं जा पाए तो आप इस साल अच्छे से मेहनत कीजिए। जो आपने लास्ट ईयर मिस्टेक्स किया उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्यों आप उस चीज़ में अब तक लैग कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो मेरी इस मिस्टेक ने मुझे एक साल और आगे बढ़ा दिया है मेरी स्टडीज़ की तरफ। एंड अगेन एक साल और मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से फुल टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। बीइंग अ हाउस वाइफ, इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टडी इवन फॉर 10-12 hours। बट अगेन आई विल गिव दैट टाइम टू माई स्टडीज 10-12 hours, बिकॉज मैं एक साल और अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं ये अपना लास्ट साल मान के चलूँगी। हालांकि मुझे 2 साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए, फर्स्ट ईयर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस साल मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था हर एग्ज़ाम का। लेकिन एक ही गलती मैं हर एग्ज़ाम में करती आई हूँ और उसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ है कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर रही थी। बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। सो आप उस चीज़ को मेंटेन कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने डिफ़ॉल्ट किया है, मैंने अपनी जो कमी है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। एंड अगेन आई विल प्रिपेयर दिस ईयर विथ माई फुल डेडिकेशन। मैं कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं उस लायक हूँ कि मैं फाइनल लिस्ट में आ सकूँ। बस मुझे अपनी कुछ कमियां हैं वो दूर करनी है। सेम इसी तरह आपको भी अपनी कमियां देखनी होगी, उसको दूर करनी होगी। मैं बस यही बताना चाहती थी आप सबको। और बाकी मैं अभी, क्योंकि मैं अब फुल डेडिकेशन में अपनी स्टडी को दूंगी तो शायद मैं वीडियोस कम बना पाऊँ, लेकिन बीच बीच में मैं कभी ना कभी बनाती रहूँगी जब मुझे लगेगा कि अब मुझे बनाने चाहिए। तब तक के लिए आप भी हार्ड वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड दिस ईयर विल बी योर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।